अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल हैं। आई होप के सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह गार्डन में खिले हुए फूलों को और मॉर्निंग ग्लोरी की खूबसूरत सी बेल को देखते हुए हम अपनी वीडियो का आगाज़ करेंगे और देखेंगे कि गार्डन में क्या क्या खिला हुआ है और कैसा लग रहा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि मैं परसलीन और पाचुलाका सेव कर रही थी आजकल नेक्स्ट सीज़न के लिए। तो चूँकि अब सर्दियों का मौसम शुरू हो रहा है, बल्कि हो चुकी हैं सर्दियाँ शुरू, तो जो पाचुलाका है उसकी जो देसी वैरायटी है वो तो बच जाती है। जिस पॉट में लगी है बेशक उसमें छोड़ दें आप, लेकिन जो हाइब्रिड वैरायटी है, जो मुख्तलिफ कलर्स के फ्लावर्स होते हैं, वो नहीं बच पाते। तो उसको सेव करने के लिए कुछ तदाबीर कर रही हूँ कि उनकी कटिंग दोबारा लगा रही हूँ आजकल। कुछ तो मैंने सेव कर ली थी, फिर मुझे ध्यान आया कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से मैं सेव कर रही हूँ नेक्स्ट सीज़न के लिए अपनी परसलीन और पाचुलाका। और ये देखें माशाल्लाह गुले दाऊदी पे कितने खूबसूरत से तरीके से बर्डिंग शुरू हो गई है। माशाल्लाह ढेरों फ्लावर्स खिलेंगे और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा पेश करेंगे जब ये फूल खिलेंगे। तो जो पिछले साल के लगी हुई हैं गुले दाऊदी, उन पे तो बहुत जल्द बर्डिंग शुरू हो जाती है, लेकिन जो अभी रिसेंटली हम लोग कटिंग वगैरह लगा रहे हैं तो उन पे थोड़ी मुश्किल होती है। तो आए मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने कुछ पॉट्स तो खाली कर लिए हैं और कटिंग वगैरह लगा दी है जो हाइब्रिड वाली वैरायटी थी। और ये देखें, ये इस तरह परसलीन जो लगी हुई थी इसकी कटिंग कर दी है और न्यू ग्रोथ शुरू हो गई है इसकी, क्योंकि अभी दिन में काफ़ी धूप होती है तो अभी फ्लावरिंग हो रही है थोड़ी बहुत इस पर ना। और ये वाले पॉट मैंने खाली कर लिए हैं, कुछ उधर अभी मज़ीद फ्लावरिंग हो रही है। तो ये वाले जो आछी वाले फ्लावर्स होते हैं ना, ये काफ़ी हार्डी वैरायटी होती है। ये देसी है, देसी बूटी गुले दोपहरी जिसे कहते हैं, पाचुलाका परसलीन। तो इसको हम सेव करने के लिए करना क्या है हमने कि इसको इस तरह से, मैं तो हमेशा यूं ही करती हूँ कि इसको कट करके जहाँ पॉट पड़ा है वहीं पड़ा रहे, यानी कि दिन की धूप आए ज़रूर आए इस पे। और जो हाइब्रिड वाली वैरायटी है उसको सेव करना थोड़ा मुश्किल होता है। उसकी कटिंग दोबारा लगाई है और मिक्स ही लगा दी है मैंने सारी की सारी, जैसे थी ना वैसे काट के तो मैंने मुख्तलिफ पॉट्स में लगाई हैं। मैंने आपको दिखाती हूँ। तो इसको यूँ कट करने के बाद आप किसी दूसरे पॉट में ग्रो कर सकते हैं। अगर पॉट वगैरह ना हो तो किसी प्लास्टिक की बोतल में लगा दें, या कोई भी चीज़ जो घर से निकलती है, स्टोर रूम से या किचन से वेस्ट, उसमें लगा सकते हैं। और ये जो बचेगी इसको वही बता रही हूँ ना कि लगाना चाहें तो लगा लें, अदरवाइज़ आप इसकी कटिंग करके छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करके तो आप इसको कंपोस्ट बिन में डाल दें, क्योंकि मैं इसमें बहुत ही ज़्यादा नमकियात होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो कि मिट्टी को बहुत कुव्वत देते हैं और ताकतवर बनाते हैं हमारी मिट्टी को। इस तरह से देखें आप, अभी इस पे बर्डिंग हो रही है बट इतनी अच्छे तरीके से नहीं जितनी होनी चाहिए। ये देसी तो ऐसी है, जब फुल सर्दियां होती हैं तो लगता है कि बिल्कुल मर सी गई है, लेकिन जैसे ही फरवरी मार्च का मौसम शुरू होता है तो इस पे
दोबारा न्यू लीव आने शुरू हो जाते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से ये फिर फ्लावरिंग शुरू कर देता है प्लांट। ऐसे कैंची पकड़ के तो आप अराउंड में पॉट के साथ साथ से इसको काट दें, क्योंकि एक तो इस तरह नीचे इसके कुछ चीज़ बाजू का छुप जाती है जब प्लांट्स नीचे लगे होते हैं, उससे भी महफूज हो जाएंगे और हमारा प्लांट भी महफूज हो जाएगा। तो चलें, ये जो कल शाम को मैंने किए हैं, कुछ बिल्कुल मरी मरी सी बूटी हो गई थी और मुरझाई सी थी और पॉट पड़े हुए गंदे लग रहे थे, तो मैंने निकाल के इनको भी फेंक दिया। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने सेव की है और जिस तरह से की है। जो हाइब्रिड वाली वैरायटी है, इसको आप जब सेव करते हैं तो कहीं ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे इन पे दिन की धूप तो आए लेकिन रात में ओस ना पड़े। तो कुछ इस तरह से देखें, मैंने एक प्लास्टिक की बोतल काट के तो इसमें पर्सलीन लगाई है, और इसके अलावा ये दो छोटी छोटी सी बकेट्स तैयार की हैं मैंने, जिनको मैं अपनी विंडो में हैंग कर दूंगी, इस वाली विंडो में। तो बहुत अच्छे से चलता रहेगा मेरा प्लांट गर्मियों में, फिर मुझे परेशानी नहीं होगी दोबारा लेने की। कुछ इधर इन पॉट्स में लगा दिए ये देखें इस तरह से। तो बहुत आसानी से आप भी अपने घर में पर्सलीन को नेक्स्ट सीजन के लिए सेव कर सकते हैं। और ये भी बात होती है कि ये पर्सलीन और जो पार्शुला का है, इस पे रात की ओस ना पड़े, फिर तो ये बच जाती है, दिन को धूप मिले। तो जहाँ मैंने लगाया हुआ है यहाँ पे ये देखें, दिन में धूप आती है और शेड के नीचे है, और यूँ काफ़ी हद तक बचत हो जाती है, डेड नहीं होने पाते प्लांट सर्दी की वजह से। और जो देसी वाली वैरायटी है उसकी तो गारंटी होती है कि वो कहीं नहीं जाती, आप बेशक उसको जहाँ पड़ा है पॉट वहीं रहने दें। लेकिन जो हाइब्रिड वाली वैरायटी है, ये 50-50 चांसेस होते हैं, अगर आप इसको काफ़ी कोशिश भी करते हैं बचाने के लिए तो भी बाज़ौक़ात बच पाती है, बाज़ौक़ात नहीं। तो जहाँ तक हो सकेगा अपनी सी कोशिश तो करेंगे ना इनको बचाने के लिए। तो यूँ इसमें मैंने कटिंग लगाई है। तो ओके फ्रेंड्स, इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।